चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम एग्जाम्पल 4। रीड करते हैं इसकी स्टेटमेंट। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड बाय 25। क्वेश्चन का कहने की फॉर्म क्या है कि हमने इस इक्वेशन को 25 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बाकी हमारा 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन देता हूँ। रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवीज़र होता क्या है, उससे आपको पूरा क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म इस प्रकार दी हुई है हमें कि ये बोल रहा है कि हमें 6n माइनस 5 को अंदर रख के 25 से डिवाइड करना है और जो ये रिमाइंडर आएगा हमारा वो 1 आना चाहिए। इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। और सपोज ये मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर सपोज ये आएगा के आएगा। लेट सपोज कर लेता हूं, मैं कांस्टेंट कुछ भी के मान लेता हूं। तो ये वैल्यू होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम डिवीज़र। और इस अंदर वाली टर्म को हम बोलते हैं डिविडेंड। और इस के को हम बोलते हैं कोशंट। इस के को बोलते हैं, जो ऊपर वाली टर्म जो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो यहाँ वैल्यू आती है ना, उसको कोशंट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें और ये रिमाइंडर ऐड कर दें तो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू आ जाती है हमेशा। या आपने बहुत बार देखा होगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और ये ऐड कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। यानी कि इसका इन तीनों का फॉर्मूला क्या बनता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है हमारे पास, डिविडेंड। ये बीच वाली टर्म किसके इक्वल होती है हमारे पास, डिवाइजर को कोशंट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप। डिवाइजर को कोशंट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, प्लस ऐड क्या करना है आपने, रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा होगा 8th क्लास 10th क्लास के अंदर, कि ये जो बीच वाली टर्म है हमारे पास, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये करने पे आती है। तो डिविडेंड क्या था हमारे पास, 6n माइनस 5n इज इक्वल टू, डिवीज़र क्या था 25 और कोशंट क्या था के प्लस के अंदर 1। यानी कि हमें सीधा सीधा बोला जाए तो हमने ये प्रूफ करके दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल 4 के अंदर जो ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है हमने इस फॉर्म के अंदर। तो इसको करते हैं सोल्व। आपने एक चीज़ तो देखी होगी, आपको 1 प्लस ए एन की फॉर्म तो एक्सपेंड करनी आती होगी। फॉर्मूला 1 प्लस ए एन, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ये फॉर्मूला है। इसको एक्सपेंड करना, खोल के लिखना तो आता ही होगा आपको। NC0 प्लस NC1 ए प्लस NC2 ए की पावर 2 प्लस NC3 ए की पावर 3। ऐसे ये चलता जाएगा और ये NCN और ए की पावर हो जाएगी n हमारे पास। ये फॉर्मूला होता है a प्लस एन, A1 प्लस ए की पावर n। इसको एक्सपेंड करके लिखा है हमने और इसको किस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है हमें। तो चलिए अब देखते हैं। हमें 6 चाहिए, यहाँ पे ये 6 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो इस ए की जगह मैं 5 पुट करूँगा तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा हमारे पास। कुछ तो लेफ्ट साइड आने लग गया हमारे पास। यानी कि पुट ए इज इक्वल टू 5। जब इस पूरी इक्वेशन में ए की वैल्यू 5 पुट करूँगा तो यहाँ पे 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। अब करते हैं इसके अंदर ए की पावर 5, ए की जगह 5 पुट करता हूँ पूरी इक्वेशन के अंदर। 1 प्लस ए की जगह क्या आ गया, 5 की पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1, ए की जगह क्या आएगा 5 प्लस NC2, ए की जगह क्या आएगा 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस NC3, ए की जगह क्या आएगा 5 की पावर 3 प्लस ऐसे चलता जाएगा ये NCN और 5 की पावर n। पूरी टर्म के अंदर ए की जगह पे 5 पुट कर दिया। अब ये 5 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 6, तो 6 की पावर क्या आ गई n,
इज इक्वल टू, अब साइड में एक बार देखिए आप, एन सी जीरो और एन सी एन हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये यहाँ बता देता हूँ आपको मैं, एन सी जीरो और एन सी एन ये डायरेक्ट याद रखना है आपने, क्या होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये एन सी जीरो और एन सी एन 1 के इक्वल होता है हमारे पास, और जो एन सी वन है वो एन के इक्वल होता है, एन सी वन है वो एन के इक्वल होता है। ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अब एन सी जीरो 1 के इक्वल, एन सी वन भी 1 के इक्वल, और जो एन सी वन है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास 5 के इक्वल होगा। तो इस एन सी जीरो की जगह पे क्या आ गया 1, प्लस एन सी वन की जगह पे क्या आ गया 5 और एन, ये 5 का 5 आ गया, एन सी वन की जगह पे एन पुट कर दिया, प्लस अब इसको मैं ऐसे इस ब्रैकेट में लेके इसको सोल्व करेंगे बाद में, इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ। एन सी टू ये क्या हो गया हमारे पास 5 की स्क्वायर, प्लस एन सी थ्री ये क्या हो गया 5 की पावर 3, प्लस ये ऐसे चलता जाएगा हमारे पास एन सी एन ये क्या हो गया 5 की पावर n। इस पूरी टर्म को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया इस चीज़ को सॉल्व करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर n है, तो मतलब 5 की जो लिस्ट पावर है वो कॉमन ले सकता हूँ मैं। 5 की पावर 2 इसमें भी है, 5 की पावर 2 इसमें भी है, क्योंकि इसको ओपन करके लिखूँगा 5 की पावर 2 टाइम, 5 को 3 टाइम, तो 5 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है यहाँ से 1 प्लस 5n, प्लस कॉमन क्या है मेरे पास 5 की पावर 2, क्योंकि सब में 5 है तो 5 कॉमन ले लिया। एन सी टू 5 की पावर 2 कॉमन चला गया, बचा क्या 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एन सी टू ही आएगा। यहाँ से 5 की पावर 2 कॉमन चला गया तो बचा क्या एन सी थ्री, और 5 की पावर 1 बच गया क्योंकि 2 तो कॉमन चला गया 5, प्लस ये ऐसे चलता जाएगा एन सी एन, यहाँ से माइनस होगा, देखो कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है माइनस करना। यहाँ से भी 5 की पावर 2 माइनस हुई 1 बचा, 5 की पावर 2 माइनस हुई 1 बचा, तो इसमें भी कुछ माइनस होगा 5 की पावर n माइनस 2। ये स्टेप ध्यान से देखिए आप, कॉमन लिया है यहाँ से, तो इसमें भी 5 की पावर n है। सपोज करिए यहाँ पे 5 की पावर 100 होती तो कितनी रह जाती हैं 5 की पावर 98 रह जाती, इसलिए n की वैल्यू में पता नहीं है तो n से 2 माइनस हो रहा है 5 की पावर में से कुछ। लेफ्ट साइड चल रहा है हमारे पास 6 की पावर n, तो 6 की पावर n इज इक्वल टू 5 की पावर 2 के क्या हो गया हमारे पास 25, 1 प्लस 5n प्लस क्या हो गया 25। इस पूरी टर्म को मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ, k कांस्टेंट के इक्वल मान लेता हूँ। ये पूरी टर्म कांस्टेंट के इक्वल k के इक्वल मान लेता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे k आएगा। इस पूरी टर्म को k के इक्वल मान लिया मैंने, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 6n, ये 5n प्लस के अंदर है, इस साइड आके माइनस के अंदर हो गया, तो ये बचा क्या हमारे पास 1 प्लस 25, और क्या बचा इसके साथ k, जो कि हमने प्रूफ करना था ऊपर। ये देख लीजिए 6 की पावर n माइनस 5n 25k और प्लस के अंदर 1। ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 बाइनोमियल थ्योरम। सॉरी यहाँ पे ये जो n पावर के अंदर नहीं है, इसके साथ मल्टी में n है। ये क्वेश्चन के अंदर मल्टी में n दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मल्टी में n आएगा इसका, और ये भी मल्टी में n है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद गौरव, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।